पाक अफगान सरहद पर फितनल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दी गई। जोब के इलाके संबाजा में सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाई। 33 खारजी जहान वासिल ISPR के मुताबिक असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए इलाके में ऑपरेशन जारी। बाजोड़ में खारजियों का झूठ बेनकाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कबाइल और खारजियों के बारे में बातचीत में जानबूझकर अभाम पैदा करने की कोशिश की गई। जमीनी हकायक मुख्तलिफ हैं। जराये का कहना है रियासत के खारिज से बातचीत या समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। KP हुकूमत ने कहा कि फोर्सेस इन खारजियों को अंजाम तक पहुंचाएगी। कलदम तंजीमें दाइश, TTP और अलकायदा अफगान अबूरी हुकूमत के साथ काम कर रही है। दहशतगर्दी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की 36वीं रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट में अफगानिस्तान में सरगर्म दहशत ग्रुपों का जिक्र किया गया। TTP को खतरनाक तरीन हथियारों तक भी रसाई। अफगान हुकाम की लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद हासिल है। मियांवाली के इलाके में CTD और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। 2 दहशत गर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। वतन अजीज का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। भारतीय तैयारों के सिवा पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद तमाम एयरलाइंस के लिए खुली है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तानी एयरलाइंस और तैयारों पर भी भारतीय फ़िज़ाई हुदूद में परवाज़ पर पाबंदी आयद है। कौमी खुद मुख्तारी और दिफा को मौशी मफाद पर मकदम तस्वर किया जाता है। मुल्की मुख्तारी और सलामती के दिफा का मामला हो तो कोई कीमत ज्यादा नहीं होती। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर ली। सियासी जमातों को अकाउंट्स की तफसीलात 29 अगस्त तक जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमात माली साल खत्म होने पर 60 दिन बाद गोशवारे जमा कराने के पाबंद हैं। गोशवारे फॉर्म D पर चार्टर्ड अकाउंटेंट से तफसीलात के साथ दिए जाएं। सालाना आमदनी, अखराजात, फंडिंग के ज़राए, असासे और वाजबात जमा कराएं। 40 अरब की मुबैना करप्शन का पैसा 56 कंपनियों और अफराद के अकाउंट्स में रखने का इंकशाफ। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि कंपनी और अफराद के अकाउंट से 36 अरब रुपए निकलवाए गए। रकम निकलवाने वालों में 7 प्राइवेट कंपनियों के मालकान, 3 ठेकेदार शामिल। केस में मजीद 5 गिरफ्तारियां मुतवक्को। अरबों रुपए की रकम 100 से ज्यादा अकाउंट्स में रखी गई। फ्रांसिक ऑडिट जारी। बहरिया टाउन को रिलीफ ना मिल सका। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन के हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वकील को मलिक रियाज और बहरिया टाउन के खिलाफ रेफरेंसेस की नकूल जमा कराने का हुक्म। बच्चे सुलेमान और कासिम अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान हुकूमत कैसे रोक सकती है? बानी PTI के बेटों को पाकिस्तान आने से हुकूमत रोक नहीं सकती। 14 अगस्त को भी सियासी कुव्वत मुजाहिरा होगा। हलीमा खान की रावलपिंडी में अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे खिलाफ कई केसेस हैं। कत्ल केस में मेरे वारंट गिरफ्तार निकाले गए। जब गिरफ्तार करना होगा ये कर लेंगे। ये सब नाजायज केसेस हैं। मेरा जुर्म ये है कि बानी PTI का मैसेज अवाम में लाती हूँ। क्या बानी का पैगाम बाहर लाना जुर्म है? लीडर से ये पूछा गया कि व्हाट इज द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ आवर जनरेशन। किसी ने क्लाइमेट चेंज नहीं कहा, किसी ने न्यूक्लियर वॉरफेयर नहीं कहा। उन्होंने कहा द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ आवर टाइम इज मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस हवाले से हर मुल्क में मुहिम चलती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ये मामला ज्यादा मुश्किल हो गया।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आलमी रहनुमाओं ने भी मिस इन्फॉर्मेशन को बड़ा चैलेंज करार दिया। हमने रूल्स में तरमीम करके पाकिस्तान का पहला डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बनाया। इसमें जदीद सॉफ्टवेयर के जरिए फेक मवाद की निशानदही की जाती है। में तो माफियाज का राज है, चीनी माफिया, आटा माफिया, आईपीपीज माफिया, और इन माफियाज के सरपरस्त हुकूमतों में बैठे हुए। जमात इस्लामी का मुल्क में माफियाज के खिलाफ बड़ी तहरीक शुरू करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुल्क में चीनी माफिया, आटा माफिया, आईपीपीज और ड्रग माफिया है। हुकूमत उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करती। शरीफ जरदारी तरीन फैमिली चीनी माफियाज के सरबराह हैं, लेकिन कोई उन पर हाथ नहीं डालता। ये दुकानदार को तो रजिस्टर्ड करते हैं, लेकिन चीनी माफिया रजिस्टर्ड ही नहीं करते। 21 से 23 नवंबर तक लाहौर के इज्तिमा में अपना लाहे अमल देंगे। भारत को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाह ने तारीखी शिकस्त दी। जश्न आज़ादी की खुशी पूरी कौम मिलकर मना रही है। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन का सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल कहा। सिंध हुकूमत के तहत यौम आज़ादी की तकरीबात रोज़ाना की बुनियाद पर जारी हैं। आज हैदराबाद में शानदार म्यूजिकल इवेंट 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम कराची में ग्रैंड शो होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 264 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 1,45,382 पर बंद। पंजाब में जराइम पेशा नासिर के गिर्द घेरा मजीद तंग। कारेवाल में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, राजनी और अगवा जैसे संगीन जराइम में मुलव्विस थे। लाहौर में ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक सुंदर के इलाके में कार ने मोटरसाइकिल सवारों रेडी बानों को रौंद डाला। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर बॉर्डर के करीब जंडियाला गांव में खेतों से ड्रोन बरामद। जराये के मुताबिक सरहदी एरिया में ड्रोन मनशियात स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ड्रोन किसका है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा था, तहकीकात जारी। दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद। ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने के बायस दरियाई कटाव में इजाफा रिकॉर्ड। मोरखून के इलाके में शाहराह कराकोरम का एक हिस्सा बह गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान जमीनी राबता मुनक़ता। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 67वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। बूरेवाला में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अली इकबाल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कब्र पर फूल रखे फातेह खानी की पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी पेश। सदर वज़ीर आज़म का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान आज अजीम सपूतों की कुर्बानियों की बदौलत महफूज है। हमारे अजीम हीरोज़ ने मुल्क की सलामती के लिए जानें निछावर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम मेजर तुफैल शहीद की कुर्बानी और बहादुरी को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज दुश्मन का हर महाज पर बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की लाजवाल कुर्बानी को कौम हमेशा याद रखेगी।
पाकिस्तान की फ़लस्तीनी अवाम से हमवक्त यकजहती, इमदादी सामान की 18वीं खेप रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की ज़ेर निगरानी इमदादी खेप रवाना की गई। राशन, तैयार शुदा खुराक और अद्वियात शामिल। तकरीब में फ़लस्तीनी सफ़ीर समेत वज़ारत खारजा और NDM में हुक्काम की शिरकत। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गजा शहर पर कंट्रोल की मंजूरी दे दी। हमास का शदीद रद्द अमल, कहा नेतन्याहू अपने मफादात के लिए यरगमालियों को कुर्बान कर देंगे। इसराइली अपोजिशन का कहना है वज़ीर आज़म नेतन्याहू का मंसूबा नई जंग का मंसूबा है। गजा में इसराइल के पैदा करदा जबरी कहत ने मजीद जिंदगियां निगल ली। अस्पतालों में ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से मजीद 4 अमवात रिकॉर्ड की गई। 96 बच्चों समेत भूख से मरने वालों की तादाद 197 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक नाकाबंदी के बायस मजीद 100 बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करता है। बातचीत के जरिए फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत करता है। रूस यूक्रेन जंग का बातचीत के जरिए पुरअमन हल चाहता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान यूक्रेन हुकाम के बयानात को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीमें रात 11 बजे ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल आएंगी। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं T20 सीरीज जीतने के बाद टीम का कॉम्बिनेशन बन गया, वनडे सीरीज भी जीतेंगे। वर्ल्ड गेम्स चाइना में स्क्वॉश इवेंट में पाकिस्तान का कामयाब आगाज। पाकिस्तान के नूर जमान ने अपना पहला मैच जीत लिया। पहला मैच जीतकर नूर जमान ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई किया। और यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। शहर शहर, गांव गांव सब जलाली परचम के रंग में रंग गए। गली मोहल्लों, इमारतों समेत मुख्तलिफ शाराएं कौमी परचमों और झंडियों से सज गईं। बच्चे बड़े सब ही पुरजोश। घर, दफातर, इमारतें बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी।